नमस्ते। दीपावली इस त्योहार का अपने समाज में काफी महत्व है। कोविड को ध्यान रखते हुए इस दीपावली को हम कैसे मनाएं, इसका हम विचार करेंगे। पिछले 8 महीनों से हम देख रहे हैं कि कोविड का हमारे समाज जीवन पर क्या असर हुआ है। बहुत ही नुकसान हुआ है हमारे समाज का और देश का। लेकिन लॉकडाउन और अच्छी आरोग्य सुविधा के कारण पेशेंट सीरियस होना और मृत्यु दर भी काफी कम हो रहा चुका है। अब तो अपना कारोबार, बिजनेस, नौकरी यानी पूरा जनजीवन पूर्ववत सामान्य होने जा रहा है। सिनेमा हॉल और जिम भी खुल गए हैं। अब दिवाली आ गई है। क्या हम पहले जैसी दिवाली मना सकते हैं? जी हाँ, मगर कुछ सावधानियों के साथ। विश्व में खासतौर पर यूरोप में कोविड की सेकेंड वेव आने की वजह से पेशेंट काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। परदेश तो छोड़ो, हमारे दिल्ली में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? जैसे कि हम लोग पिछले कुछ सालों में जानते हैं कि सर्दी में स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स काफी बढ़ जाते हैं, उसी तरह कोविड भी ज्यादा फैलता है और बढ़ता है। अनलॉक के बाद पिछले कई दिनों से मरीजों की संख्या तेजी से कम हुई है, तो लोगों ने मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब जरूरी चीजों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से कोविड पुनश्च बढ़ सकता है। दिवाली में हम आपस में मिलते हैं, जिससे कोविड संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। पटाखों की वजह से पर्यावरण में प्रदूषण होने का बहुत डर रहता है, जैसे कि उसमें जो हेवी मेटल्स, टॉक्सिक गैसेस जैसे कि आर्सेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह के जो स्फोटक गैसेस रहते हैं वो बड़े ही फेफड़ों के लिए हानिकारक होते हैं। पटाखों की वजह से कई बार कैंसर, स्किन बर्न्स वैसे और अल्सर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम ये जरूर सोचे, हम दिवाली मना रहे या अपने आप को मौत के मुंह में घसीट रहे हैं। भारत में काफी जगहों पे स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। इसके चलते हुए धूल की वजह से पर्यावरण में बहुत ही प्रदूषण पैदा हो गया है और इसकी वजह से श्वसन यंत्रणा में कमजोरी पैदा हो गई है। अब दिवाली का त्यौहार तो हमें मनाना ही है, मगर हमें ये सोचना है कि ये त्योहार में हमें क्या सावधानी बरतनी है। इस साल की दीपावली अलग तरह से मनाएंगे। घर की साफ सफाई करेंगे, पारंपरिक पोशाक पहनेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। आकाश कंदील हो या घर की सजावट की चीजें, हो सके तो भीड़ में बाहर नहीं जाएंगे, घर पे ही मनाएंगे। मिठाइयाँ आदि चीजें घर पे ही बनाएंगे। पेट खराब करने वाला या इम्यूनिटी कम करने वाला बाहर का खाना कम मंगाएंगे। बहुत जरूरत हो तो ही बाहर जाएंगे। ऑनलाइन सुविधा हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, चाहे वो सामान हो या पकवान। हाथ को सैनिटाइजर लगा के हम दिया नहीं जलाएंगे, क्योंकि सैनिटाइजर की वजह से आग लगने की संभावना होती है। सैनिटाइजर के बजाय अधिक से अधिक साबुन का इस्तेमाल करेंगे। सैनिटाइजर दिए से हमेशा दूर रखें। इस दिवाली हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्चुअल मिलेंगे, यानी कम से कम लोगों को प्रत्यक्ष मिलेंगे। हर साल जैसे काफी रिश्तेदारों के घर जाते थे, वैसे कम जगह जाएंगे। अगर कहीं पर जाना जरूरी है तो कम संख्या में जाएंगे, कम समय बैठेंगे और हाँ, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फोन पे या वीडियो कॉल पे बात करके ही शुभकामनाएं देंगे। यदि कोई कॉलोनी वाले या सोसाइटी वाले आपके घर में आए तो उन्हें विनम्रता से आप उन्हें मास्क पहनने के लिए कह सकते हो और बुजुर्गों का आशीर्वाद दूर से ही दिलवा सकते हो। सोशल गैदरिंग यानी सामाजिक एकत्रीकरण में इस वर्ष आप न ही जाए तो बेहतर है। हमें बंद कमरे में कम से कम रहना चाहिए। हमें कमरे की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि वेंटिलेशन मेंटेन रहे। हम अगर किसी से मिलने जाए या कोई अपने पास आए तो उनसे हाथ ना मिलाएं, दूर से ही नमस्ते का प्रयोग करें। बुजुर्ग व्यक्ति, प्रेग्नेंट लेडीज, डायबिटीज पेशेंट, हार्ट और किडनी के पेशेंट से संपर्क दूरी बनाकर रखिए। इस बार हम पटाखे नहीं चलाएंगे। वैसे तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों ने पटाखों पर बंदी जारी की है। क्यों ना हम भी इसमें शामिल हो जाएं? हम जानते हैं कि पटाखे जलाने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कोरोना संक्रमित लोगों को तकलीफ ज्यादा हो सकती है। जहरीली वायु और मेटल पार्टिकल्स की वजह से कोविड फैलने की संभावना ज्यादा होती है। ज्येष्ठ नागरिक,
होम क्वारंटाइन में रहने वाले पेशेंट तथा प्रेग्नेंट लेडीज में यह रिस्क बढ़ जाती है। तो समाज को खतरा बनने वाले पटाखों से हम दूर ही रहेंगे। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि हजारों लोगों की जान उनके खुद के हाथों में नहीं, हमारे हाथों में है। अगर कोई छोटे बच्चे जिद्दी करे तो उन्हें कम प्रदूषण करने वाले पटाखे जैसे फुलझड़ी, गुई चक्कर, झाड़, फूल पटाखा आदि ग्रीन पटाखे दिलाए। ध्यान रहे, कोविड की पहली लहर अभी खत्म नहीं हुई है और दूसरी लहर आने का खतरा अभी टला नहीं है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार अगर वैक्सीन या मेडिसिन नहीं आई तो 2024 तक यह बीमारी रह सकती है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग यह हमें अपनाना ही होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है, दिखने में स्वस्थ व्यक्ति कोरोना बाधित हो सकती है एवं 10 या 15 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकती है। कुछ लोगों का यह भ्रम है कोविड एक बार होने के बाद पुनः नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग अधिक गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। आज भी घर में अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हो तो हर साल की तरह ऋतु बदलाव में ऐसा होता है यह सोचकर नजरअंदाज न करें। डॉक्टर की सलाह ले, डॉक्टर की सलाह अनुरूप कोविड टेस्ट करवाएं और उसका सही फॉलोअप रखें। अगले कुछ महीने हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना पड़ेगा, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर हर घर में एक चाहिए और हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने की आदत करनी पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। वैक्सीन आने तक कम से कम 1 साल तक तो हमें सतर्क रहना ही होगा। पौष्टिक आहार ले, व्यायाम, प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का अवलंब करें। साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ साफ किए बिना चेहरे को ना लगाएं। दिवाली में मीठा और तला हुआ खाना ज्यादा होता है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। गर्म पानी, अदरक, घरेलू काढ़ा और स्टीम का उचित मात्रा में उपयोग करें। तो आओ आज हम प्रण करते हैं, इस दिवाली में सतर्क रहकर हम स्वयं को, कुटुंब को, समाज को और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद।